बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल में एक हृदय विदारक जो घटना घटी, जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस तरह की बर्बरता की जाती है, जिसको जितना कहा जाए कम है। हालांकि इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल पुलिस ने अभी कमेंट पे भी बहुत सारे चीज कर रखे हैं। आप जाके देख सकते हैं, बहुतों पे इस पे केस हुआ है। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं कि लोगों को जज बनना चाहिए या बिना जाने सुने किसी भी सब्जेक्ट पे अपने तथ्य को पेश करना चाहिए। आज मैं जुड़ रहा हूं राजधानी पटना में, मेरी मौजूदगी है, और हमारे पीछे जो ये क्राउड देख रहे होंगे, ये लोग लॉ स्टूडेंट है। ये लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से लॉ स्टूडेंट है, किन्हीं का फाइनल है, कोई और ज्यादा सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में। सबसे बात करेंगे कि जो वेस्ट बंगाल में जो इस तरह की घटना घटी है उसको ये लोग कैसे देखते हैं। लॉ स्टूडेंट है, क्योंकि कानून पे ही न्याय की उम्मीद की जा सकती है, कानून के दरवाजे पे ही जाके हम लोग सिविलियन जो होते हैं वो न्याय की उम्मीद करते हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सलोनी राज है और मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। और मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से हम लोग आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और इतना नाम कमा रहे हैं, और अगर इस तरीके का कोई भी दरिंदगी हमारे साथ होता है, हमारे बहनों के साथ होता है, तो हम लोग पीछे हटने का ही कहीं ना कहीं सोचते हैं और बहुत देर रात तक कोई काम करना नहीं प्रेफर करेंगे, आगे बढ़ना नहीं प्रेफर करेंगे, लोगों से कम मिलना जुलना प्रेफर करेंगे, क्योंकि हम लोग इतना दरिंदगी उस लड़की के साथ हुआ है कि लोग कहीं ना कहीं डर जाते हैं। आज हम वकील भी बन जाने के बाद भी हमें फिर भी हम लड़की रहेंगे और हमें डर तो हमें फिर भी रहेगा। तो ये सब घटनाएं जो है वो बहुत दिल दहला देती हैं और हम लोगों को बहुत दुख होता है कि इतना पढ़ी लिखी लड़की के साथ अब जब पढ़े लिखे लोग जब क्राइम करते हैं तो फिर हम लोग क्या बात करेंगे एजुकेटेड लोगों का, क्या बात करेंगे कि शिक्षा से शायद क्राइम खत्म हो जाएगा। ये तो कोई मैटर ही नहीं करता है। एक कैंपस में जब एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है, चाहे वो लॉ का स्टूडेंट हो, चाहे वो आप जैसे वकील हो या फिर कोई इंजीनियर हो, एक कैंपस में जब जाता है सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कैंपस कितना अच्छा है, सुरक्षित है, उसके फैकल्टी कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, प्रीमाइसेस कितना सेफ है। कोलकाता जैसे जगह पे, मतलब वेस्ट बंगाल जैसे जगह पे एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर में ये वारदात हुई है, ये आपको कितना डराता है? देखिए, सबसे पहले तो एक लाइन मेरा ये है कि वो एक ऐसा राज्य है जहाँ देवी की पूजा की जाती है, दुर्गा माता की। इतना मतलब लोग इतने ज्यादा वहाँ भावुक हैं दुर्गा पूजा को लेके, जितना पूरे देश में भी नहीं है। और वहाँ देवियों को, बेटियों को बहुत बहुत आगे बढ़ाया जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट जो है वही शुरू ही हुआ है। वहाँ की सीएम भी जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल लेडी में से एक है। तो जहाँ इतना ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट का बात किया जाता है, वहाँ जब एक पढ़ी लिखी और डॉक्टर जो मतलब सबसे ज्यादा नोबल प्रोफेशन है, जिसमें हम लोग ये सोच तक नहीं सकते हैं, वहां जब ये चीज होता है तो हम लोग बहुत कांप जाते हैं, रूह कांप जाती है कि फिर ये आम लड़कियों का क्या होगा, जो छोटी बच्चियां हैं उनका क्या होगा, जब इतनी बड़ी लड़की, जब इतनी पढ़ी लिखी लड़की के साथ जब इतने पढ़े लिखे लोग ये काम कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर डिपार्टमेंट में ये हुआ है तो वहाँ जाहिर सी बात है कि पढ़े लिखे लोग वहाँ आसपास में वहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ बाहरी आदमी ऐसे जो एवे जो आते हैं वो तो उनको एंट्री भी नहीं मिलती होगी ना। एंट्री तो उन्हीं को मिलती होगी जो या तो उससे फैकल्टी होंगे, वहाँ के स्टूडेंट होंगे, या फिर कैसे न कैसे वहां से संबंधित होंगे, ठीक है, मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगे। तो क्रिमिनल तो वही होंगे जो क्राइम किए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इस पे इतना है तो जो मच रहा है, आप देख लेंगे कि कोलकाता पुलिस जिस तरीके से ट्विटर पे टैग कर रही है या फिर इस तरह की बात करी कि भ्रामक खबर ना फैलाएं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे भ्रामक खबर। तो ये भ्रामक खबर जो निकल रहा है तो आपकी ट्रांसपेरेंसी में कमी है, तभी तो भ्रामक खबर है। आप क्लियर कट की हुई कोई चीज बोलते हैं। आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप ये बताइए दर्शकों को कि जहां क्राइम होता है तो पुलिस की दायित्व क्या होती है और सरकार या सिस्टम का प्रशासन का दायित्व क्या होता है, कि लोगों को बताए ना सही बात। बिल्कुल सही बात पता चलना लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सही बात नहीं पता चलेगा तो फिर वही होगा कि हमारे जैसे जो आम नागरिक हैं, जो दूर हैं, उस जगह से, स्पॉट से दूर हैं और जो इंसिडेंट को नहीं जान रहे हैं, करीब से नहीं जान रहे हैं, वो कुछ भी समझ के कुछ भी सच मान लेंगे और फिर सच मान के उस चीज को बढ़ाते चले जाएंगे। और वही बात है ना, 100 मुंह 100 बातें, फिर बात जुड़ती चली जाती है और जो तथ्य होते भी नहीं वो तथ्य बन जाते हैं। हाँ। तो ये लोगों के बीच में ही बस रह जाता है, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग में तो वही बात जाएगा जो सच है, जो वहाँ के फैक्ट्स होंगे, जो वहाँ लोगों को मिलेगा। हम लोगों को ज्यादा भी रिलाय नहीं करना चाहिए जो लोगों से पता चल रहा है उनके बातों पे, क्योंकि वो बस बोल रहे हैं, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण के बिना उस बात को समझने का कोई जरूरी नहीं है। और मेरा एक और बात कहना है कि जैसे कि सारे मीडियाज हैं या जो भी लोग हैं, भाई बंधु हैं हमारे, वो लोग जो भी इसको प्रोटेस्ट को कर रहे हैं वो भी इस बात का खास ध्यान रखें कि जो हमारी विक्टिम है उसका आइडेंटिटी रिवील ना हो, क्योंकि ये अपने आप में भी एक अपराध है। ये एक सेक्सुअल ऑफेंस में ही आता है और भारतीय न्याय संहिता जो 1 जुलाई से लागू हो चुका है उसमें इसके लिए स्पेशल प्रोविजन है। 2 साल तक का सजा हो सकता है, फाइन लग सकता है। अब
ये बात सही है कि वहाँ के लोगों के द्वारा ये रिवील हो चुका है, नाम आ चुका है, फोटो आ चुका है, तो अब ज्यादा हमारी ये जवाबदेही बनती है कि हम उसे अब ज्यादा ना बढ़ाएं और हाँ स्प्रेड आउट नहीं करें, लेकिन हम मुखर होकर बात करें, क्योंकि ये एक क्राइम एक लड़की के साथ नहीं हुआ है, पूरी सोसाइटी की तरफ हुआ है। क्योंकि क्राइम जो होता है वो सोसाइटी रिप्रेजेंट करती है, स्टेट रिप्रेजेंट करती है उस लड़की को, और हम एज ए सोसाइटी यहाँ पे फेल हो चुके हैं। क्योंकि जहाँ पे बात आता है, जैसे बात फैक्ट उठ रहा है कि गैंग रेप हुआ है, तो एक भी मतलब एक अपराधी नहीं है, यहाँ बहुत सारे अपराधियों का यहाँ पे मतलब ग्रुप है जो बात चल रहा है कि लोग जुड़े हुए हैं इस चीज से लेके। तो ये कितना दुखद है कि वहाँ के इतने सारे लोग एक लड़की को इतना निर्मम हत्या करते हैं और उसके बाद इस चीज को गुमराह करने का कोशिश करते हैं, सुसाइड देने का कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा गलत है, और हम लोगों को जागरूकता ये रखना है कि किसी भी तथ्य को सच नहीं मान लेना है। उस चीज को सच होने में और उस चीज को फैक्ट बनने में भी समय है। कोर्ट का जब जजमेंट आएगा तो उसमें सारे फैक्ट्स लिखे होंगे और वही सच होगा। अच्छा, एक चीज आप बताइए कि ये सारी बात जैसे सलोनी बोली, आप लॉ स्टूडेंट हैं, जब चीजें बाहर आती है लोग के बीच में एक मतलब डिस्कशन का माहौल बनता है कि यहाँ पे ऐसा हुआ, गलत हुआ। रेप केस ये पहला नहीं है, आखिरी भी नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और भारत की बात कर ले तो पिछला रिपोर्ट जो मैंने देखा था उसमें हर 16 मिनट में एक रेप की घटना काउंट होती है। कितने पे जजमेंट आया, कितना पेंडिंग है, आपको पता होगा बेहतर। इन चीजों पे अंकुश प्रशासन का जो एक दायित्व होता है कहां तक है और कहां तक आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, हम सभी जानते हैं 2013 में निर्भया रेप कांड होता है, उसके बाद उसकी लहर पूरे देश में घुसती है। होता क्या है, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सबके दरवाजे खटखटाए जाते हैं, सब कहीं ना कहीं इसको एक मतलब इम्पोर्टेंट इशू की तरह लेते हैं और बहुत से नए नए कानून ले आई जाती है। लेकिन हाल ही में 2023 में एक जस्टिस अवेट करके एक रिपोर्ट आता है जो ये साक्ष्य देता है, ये प्रमाण देता है कि 2013 में जो रेप केस 24,000 के आसपास था, वो आज हर साल 2 से 3% बढ़ता है और आज 50,000 से भी ऊपर रेप केस देखी जा रही है आज इस प्रेजेंट सिनेरियो में। ऊपर से अगर हम रेप, कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है जो कहते हैं कि रेप सिर्फ किसके साथ होता है तो छोटे छोटे कपड़े पहन के निकल जाती हैं, तो ये आपकी सोच में गड़बड़ है। क्योंकि वो 3 साल की बच्ची का क्या जिसका रेप हो रहा है, या वो 70 साल की बूढ़ी औरत का क्या जिसका रेप हो रहा है। जस्टिस अवेट की एक और रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि जो पॉस्को के मामले हैं हमारे न्यायालयों में, वो तकरीबन 1.5 लाख से भी ऊपर पेंडिंग है। और सिर्फ अगर मैं एज ए बिहारी हूँ और मैं सिर्फ बिहार की बात करूं तो बिहार में अगर वो पॉस्को आज से छोड़ दिया जाए सारा केस और वो पुराने केसों को उठाया जाए और उस पर जजमेंट लाया जाए और कन्विक्शन किया जाए, तो आज से 27 साल लग जाएंगे वो सारे कन्विक्शन करने में और सारे दोषी को सजा देने में। मतलब अगर स्पीडी ट्रायल के थ्रू हम ले जाए तो पता चलना चाहिए कि पॉस्को जो केस है वो हमेशा फास्ट ट्रैक कोर्ट में होता है। तो आप सोच लीजिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट इतने पीछे है तो एक नॉर्मल न्यायालय जो वो कितना धीरे काम करती होगी। ये एक बहुत सोच का विषय है कि हमारा कानून व्यवस्था भी अभी तक इतना मजबूत नहीं हो सका है, इतना मतलब क्या कह सकते हैं, इतना पावरफुल नहीं हो सका है जो स्पीडी ट्रायल कर रहा है। वो महिलाएं जो है आज त्रास्त है, महिलाएं आज दुखित है। और ये सोच का विषय होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे 10 दिन लोग बात करते हैं, टॉपिक ट्रेंडिंग में जाता है और 10वें दिन सब भूल जाते हैं और सरकार भी भूल जाती है, जुडिशरी भी भूल जाती है। और ये इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी गलती है। एज अ बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हम इस पे आवाज नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा आवाज? लेकिन कोई भी आवाज नहीं उठाता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, बहुत ज्यादा गया तो 1 महीना गया, उसके बाद सारा चीज खत्म। सच बोल रहे हैं जी, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अभी रिसेंट पे ये घटना घटा, उससे पहले निर्भया कांड का आपको थोड़ा बहुत याद होगा, पढ़ी होंगी, ठीक है। अभी अपने बिहार के पारो में, मुजफ्फरपुर में 9th क्लास की लड़की को उसके पेरेंट्स के सामने में घींच के ले जाया जाता है, उसकी रेप की जाती है, उसके कुछ प्राइवेट पार्ट्स को काटा जाता है, बड़ी निर्मम हत्या हुई है। एज ए लॉ स्टूडेंट आप जब अच्छे वकील बनोगे, क्या मन में आपके चलता है कि सिस्टम से आप कैसे लड़ पाओगे? सिस्टम से हम लोग तभी लड़ पाएंगे जब एक एक आदमी को एजुकेशन दिया जाएगा। सरकार से मेरा एक और विनती है कि वो लोग एक मुहिम जारी किए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उससे ज्यादा बेटर होगा कि वो एक और जारी करे कि बेटे को पढ़ाओ और बेटे को सिखाओ, मॉरल एजुकेशन दे, उसे सेक्स का एजुकेशन दे, गुड टच बैड टच सिखाए, अपनी बेटी को भी रोके टोके नहीं। एक और मेरा स्लोगन है कि मेरे पेरेंट्स भी मतलब कि बाहर नहीं जाने देते थे, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, फिर भी हम जाते हैं बाहर क्योंकि मेरे बाहर जाने से किसी का ड्रेसिंग सेंस वगैरह से कोई जज नहीं कर सकता है। एक और मेरा लाइन है कि बहुत दिन पहले बनाया था कि यू आर अ गर्ल देन लिव लाइक अ गर्ल, डोंट ट्राई टू बी अ बॉय एंड ट्राई फ्लाई इन द स्काई। तो पेरेंट्स को भी मैं यही सिखाना चाहूंगी कि जितना एजुकेशन बेटी को दिया जाता है उतना बेटे को भी दे, उन लोग को भी सिखाए कि क्या रेप का नॉलेज होना चाहिए। जैसे अपनी बहन को अच्छी नजर से देखते हैं वैसे बाहर की लड़की को भी अच्छी नजर से देखें। मैं इसमें एक चीज आप बोल पाएंगे? नहीं,
एक चीज आप बताइए, सलोनी आप आइए, आप दोनों से मेरा एक कॉमन क्वेश्चन होगा, जैसा इन्होंने बताया, आपका शुभ नाम? ऋषिका। ऋषिका ने जैसे बताया कि गुड टच, बैड टच, या फिर पेरेंट्स को ये समझाना होगा, सेक्स नॉलेज देना होगा, सेक्स एजुकेशन देना होगा, लेकिन इस कांड में जो ट्रेनी डॉक्टर थी वेस्ट बंगाल में, वहां उसके प्रेमाइसेस में सब सारे लोग तो पढ़े लिखे थे। मैं इसमें एक ही जवाब देना चाहूंगा, बहुत लंबा चौड़ा इसका जवाब नहीं होगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, जो वुमेन अपलिफ्टमेंट की बात की जाती है, अब उससे थोड़ा हटना होगा और हमारे समाज में मोरल अपलिफ्टमेंट का बात करना होगा। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जब हम 5 और 6 क्लास में थे तो जो मोरल वैल्यू का सब्जेक्ट हुआ करता था, उसे किस तरह से स्किप किया जाता था, और वो आज देखने को मिल रहा है, साक्ष्य है, हमारा सोसाइटी देखने को मिल रहा है कि कैसा मोरल वैल्यू जो है गिरता जा रहा है। मेरी ये सरकार, मेरी ये समाज से निवेदन है कि जो मोरल वैल्यू का सब्जेक्ट है, इसे एकदम कंपलसरी सब्जेक्ट करना चाहिए। ग्रेजुएशन तक के बच्चों को इसे पढ़ाना चाहिए। 11th 12th जो पीसीएम लेते हैं, उन्हें भी मोरल वैल्यू पढ़ाना चाहिए, और उनके लिए भी ये मतलब सीख देना चाहिए कि ये गलत, ये सही, क्योंकि मोरल वैल्यू गिर रहा है। वुमेन अपलिफ्टमेंट तो होता है, वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है, लेकिन मोरल एम्पावरमेंट, मोरल अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, तब तक समाज सुधर कैसे सकती है? जो लोग इस घटना को अंजाम दिए वो पढ़े लिखे थे, जैसा आपके सहकर्मी ने बताया कि लोगों में एजुकेशन की कमी है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन उस प्रेमाइसेस में जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, वो सारे के सारे बंदे पढ़े हुए थे, पढ़े लिखे थे, इसीलिए उस कैंपस में जा रहे थे या फिर जॉब कर रहे होंगे। सबको पता होगा कि एक लड़की के साथ बर्बरता क्या होती है, नहीं होती, फिर भी इस तरह की घटना घटी। देखिए बिल्कुल भी जैसे वही बोलते हैं ना कि ये गिल्टी माइंड का ही बस इससे लेना देना है, बाकी किसी चीज से इसका लेना देना नहीं है, ना ही एजुकेशन से, ना ही क्लोथिंग से, ना ही ब्यूटी से। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गांव में जब किसी लड़की के साथ अगर रेप हो रहा है तो वो बहुत सुंदर तो नहीं होती है, या बहुत ज्यादा अपने ऊपर तो ध्यान नहीं दे रही होती, उनके कपड़े बहुत ज्यादा हाईफाई तो नहीं होते हैं। और अगर किसी टेम्पल में किसी के साथ हो रहा है, किसी में कहीं भी हो रहा है, ये होली प्लेसेस हो, नॉर्मल प्लेसेस हो, मेट्रोपॉलिटन में सिर्फ नहीं हो रहा है, सिर्फ पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ नहीं हो रहा है, और सिर्फ अनपढ़ गंवार लड़कियों के साथ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ एजुकेशन, यहाँ क्लोथिंग का कोई लेना देना नहीं है। इट इज ऑल अबाउट गिल्टी माइंड्स। मेंस रिया हम लोगों को लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जहाँ ऑफेंस दो ही चीज से होता है, एक होता है मेंस रिया और एक होता है एक्टस रियस, यानी आपका माइंड गलत होगा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ खोट होगा, और उसके बाद फिर आपके एक्शंस गलत हो जाते हैं, एक्टस रियस यानी कि एक्शंस गलत हो जाते हैं। तो बस ये पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसका क्या मेंटेलिटी है, उसका क्या क्रिमिनोलॉजी है, उसका क्या माइंड सेट था बचपन से, क्या वो सीखा, क्या वो किया, बस इसी पे डिपेंड करता है। बाकी उसको अदर जो सोशल सर्कमस्टांसेस है उससे मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये अपने आप में हीनियस क्राइम है। और लोग अभी सोशल मीडिया के दौर में ये भी कह रहे हैं, चूंकि बीइंग अ गर्ल, आपको क्या लगता है कि पोर्नोग्राफी इस चीज को बढ़ावा दे रहा है? नहीं, कंप्लीट बैन होना चाहिए। कंप्लीट बैन कहीं ना कहीं तो ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो लगा ही चुकी है, फिर भी कहीं ना कहीं अवेलेबल तो है ही पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी इस चीज को बढ़ाता नहीं है, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि वहां पे उसको इस तरीके से मर्डर किया गया है कि वो नॉर्मल मर्डर ही नहीं है, वो हीनियस क्राइम है, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट क्राइम में चला जा रहा है। मतलब उससे बुरा किसी का मौत ही नहीं हो सकता है। रेप तो किया ही गया, नॉर्मल मर्डर भी नहीं है, उसका पूरा बॉडी को जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है, ये दिखाता है कि उसका बहुत गंदी तरीके से रेप किया गया और उसको मारा गया। ये दिखाता है कि कितना एंगर था, कितना रेज था, कितना ज्यादा गुस्सा था, क्या था पता नहीं चल रहा है, किस बात का उससे उसको मतलब क्या उससे उसको नफरत था जो क्रिमिनल है। तो ये तो पर्सनल ही चला गया ना। यहाँ पे तो हम कितना भी मोरल वैल्यू उसको दे दें, कितना भी शिक्षा उसको दे दे, कहीं ना कहीं सबको पता है कि रेप क्या होता है, रेप के चार्जेस क्या है, गैंग रेप क्या होता है, गैंग रेप के चार्जेस क्या है, सबको पता है। इस तरह के हीनियस क्राइम में कितना सजा का प्रावधान है और फांसी कितना मिल सकता है? फांसी का कोई प्रावधान नहीं है, यही तो बात है। हम सभी का यही आग्रह होता है कि रेप पनिशमेंट जो है उसको डेथ पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, अल्टीमेटली जो है उसको किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक भी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक ही बढ़ाया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो नया आया है उसमें भी इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक किया गया है। 20 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक गैंग रेप में दिया जाएगा, 10 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दिया जाएगा रेप में। और ये फिर भी हम लोगों का यही मांग है, लोगों का पब्लिक का डिमांड यही रहता है कि डेथ पनिशमेंट इसमें प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों में ये नहीं मैसेज जाएगा कि ये बहुत 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 गंदा क्राइम है जो आप कर रहे हैं, तो फिर वो लोग रुकेंगे नहीं। और लोगों का यही कहना है कि जैसे बाकी कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा दुबई है, इराक है, बहुत ज्यादा वो लोग प्रमोट करते हैं और वो बहुत ज्यादा हार्ड पनिशमेंट इसके लिए रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ वो जो क्राइम रेट है वो कंट्रोल हुआ है। तो वो रेफरेंस बहुत लोग देते हैं, क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेसी है और हमारा जो
लीगल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा रिफॉर्मेटिव है, थोड़ा मतलब लोगों का ये मेंटेलिटी है पूरे जुडिशरी सिस्टम का कि जो भी ऑफेंडर है उसको सुधारा जाए, रिफॉर्मेटिव है। तो ये हाँ, ये आई फॉर आई का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है कि जैसे लोग बोल देते हैं आक्रोश में आके कि उसका बॉडी पार्ट काट दो, जो ये कर रहा है, ये बोलने में शायद गुस्सा हमारा दिखता है, हमारा जो कि जायज है, लेकिन क्योंकि हमारा जो सिस्टम ही है वो रिफॉर्मेटिव है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत हीनियस क्राइम है और जरूरी यही है कि इसमें डेथ पनिशमेंट मिलना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें डेथ पनिशमेंट होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, डेथ पनिशमेंट हर हाल में होना चाहिए। ऐसे लोग धरती पर रह करके करेंगे ही क्या, जो ये जरा सा भी सोच नहीं रहे हैं कि वो महिला उनकी बहन भी हो सकती है। आप अपने घर में अपनी बहन को उतना इज्जत दे रहे हैं, माँ को उतना इज्जत दे रहे हैं, और रोड पे चलती हुई किसी भी लड़की को आप छेड़खानी कर रहे हैं, उन पे सीटियां बजा रहे हैं, जबकि कानून में ये सीटी बजाने तक पे भी सजा है। अगर हम पुराने वाले लॉज में चाहे आईपीसी की धारा 509 जो कि बात करती है कि अगर कोई इस तरह का भी कंडक्ट करता है तो 2 साल तक का भी सजा का प्रावधान है, फिर भी कुछ नहीं किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि अपराध 3 तरह से हो रहा है। पहला तो अपराध करने वाला अपराध तो कर ही रहा है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी कर रहा है, और तीसरा न्यायपालिका जो तारीख पे तारीख लगा रहा है। इसके लिए एक सेपरेट कोर्ट बनाना चाहिए और तुरंत उसका सुनवाई करना चाहिए। न्यायपालिका के पास तो हमारे देश में जैसे जजेस की कमी है, न्यायालय की कमी है। जी आप समझ रहे हैं ना? एकदम। और तो इन चीजों का तो अगर बात किया जाए तो जज नहीं कुछ कर सकते, न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती, इसको तो अब सरकार ही कंडक्ट करेगी ना। सरकार से मेरा यही आग्रह है कि आप जो जजेस की नियुक्ति पद है उसको जल्दी से जल्दी भरें, ताकि इस तरह का जो मामला डे बाय डे, और ये ऐसा नहीं है हर दिन, अगर हम एनसीआरबी का रिपोर्ट कह दें तो हर 17 मिनट पे रेप हो रहा है। और राजस्थान हमारा जो स्टेट है जहां हर 90 मिनट पे रेप हो रहा है, वहां पर लेकिन ऐसा न्यूज वहां पहुंच नहीं रहा है, छुपा दिया जा रहा है। पुलिस के द्वारा भी क्या हो रहा है, पैसे लेकर के एफआईआर बनाया जाता है, झूठा एलिगेशन लगा दिया जाता है, बातों को छुपाया जाता है, चार्जशीट में भी बहुत कुछ छुपाया जाता है, जिससे क्या हो, साथ ही साथ कॉम्प्रोमाइज तक की बात कर दिया जाता है, गवाह को गुमराह किया जाता है, हर तरह का कंडक्ट किया जा रहा है। आप क्या सरकार से आपकी डिमांड क्या होगी एज अ बीइंग अ गर्ल, और दूसरा बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, आपका सरकार से क्या कहना है? मेरा सरकार से भी यही कहना है कि इतना हीनियस क्राइम जो किया है उसको सिर्फ और सिर्फ डेथ इम्पेरिमेंट दे, बस यही दे, उसकी सजा यही है। क्योंकि अगर इतने सारे क्राइम हुए, इतने सारे रेप होते, लेकिन कभी जो क्राइम करता है वो खुलेआम घूमता है। आज जो रेप किया है, जो वो खुलेआम बोल रहा है कि हम किए हैं, उसको कोई डर नहीं है, ना सरकार से डर है, ना आम पब्लिक से डर है, उसको कोई डर नहीं है। वो आए दिन ये होगा, हो रहा है, जब तक ये सरकार ना जुडिशरी कोई कुछ नहीं कर रही है। क्या होना चाहिए? डेथ इम्पेचमेंट होना चाहिए, मतलब डेथ पेनल्टी का प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह का हीनियस क्राइम हो उसको सीधे फांसी दे दो या शूट कर जो भी कर दो। और मैं हाथ जोड़कर इस देश के सभी पुरुषों से यही कहूंगा, हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि अपने आचरण को सुधारें। अगर आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो ये जो क्राइम हो रहा है ये कभी नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। यहाँ तक कि आजकल की लड़कियां अपने घर में भी सेफ नहीं है। अपने घर में अब हर माता पिता आजकल अपनी बेटियों को बाहर भेज रहे, बेटा तुम यहाँ जाओ, तुम वहां जाओ, तुम ये पढ़ो, तुम ये पढ़ो, पर लोग बस पढ़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उनके साथ वहाँ कुछ हो जा रहा है। पढ़ने के लिए जा रही है लेकिन वो पढ़ तो रही है, आगे बढ़ तो रही है, एजुकेशन लाइफ में आगे बढ़ तो रही है। डोमेस्टिक क्राइम में भी वृद्धि हुई है, लेकिन उसको छिपा लिया जाता है, जो बाहर ही नहीं आता है। बिल्कुल नहीं, बहुत से लोग फैमिली ऐसे होते हैं जो अपना कहते हैं ना इज्जत बचाना, कि नहीं हम अपनी बेटी का इज्जत क्यों बाहर आए, उसका नाम क्यों बाहर आने दें, हमारा इज्जत खराब होगा। बहुत से ऐसे क्राइम ऐसे रोक लिए जाते हैं, पुलिस उसका एफआईआर दर्ज ही नहीं करती है, उसको रोक लिया जाता है, लेकिन ये पब्लिक को पता नहीं चलता। ये सवाल आज उठा है तो उसको डेथ इम्पेचमेंट होना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसा इन लोग ने बताया कि इज्जत बचा लिया जाता है अगर डोमेस्टिक क्राइम की बात करें, तो घर में जो क्राइम होते हैं वो हमको लगता है कि बहुत रेयरली कुछ पॉइंट्स में बाहर आते हैं, 1% भी बाहर नहीं आता है, कुछ पॉइंट्स में बाहर आते हैं। तो डोमेस्टिक क्राइम की बात कर ले, और जो इस तरह की घटना वेस्ट बंगाल में हुई है, इन चीजों पे अंकुश कैसे लगाया जा सकता, कैसे रोका जा सकता है? सिस्टम बात को छिपाती है, पुलिस गुमराह करती है, जैसा ये लोग बता रहे थे। थाने में क्या होता है सबको पता है, सीधे तौर पे आप बोलेंगे तो आप पे एफआईआर भी हो जाएगा, ठीक है, कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कैसे रोका जाए? सबसे पहले चीज तो ये चीज होनी चाहिए कि जो रेप कर रहे हैं उन लोगों में कोई डर नहीं है इस चीज का कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और मैक्सिमम लोग ये बोल के छोड़ देते हैं कि मर्द है, उसकी नीयत फिसल गई होगी, या फिर वो गलती से कर दिया होगा, या फिर नशे में होगा, ये सब चीज कह के ना उसको ये चीज कह दिया जाता है कि
छोड़ दो, वो कैसे भी करके हो गया, और लड़की को इस चीज में दबा दिया जाता है कि तुम्हारी इज्जत अभी है, और लड़की अगर कुंवारी रहती है तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा ये बोला जाता है कि आगे जाके तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। अगर लड़की जिंदा रह जाएगी तो कम्युनिटी उसे जीने नहीं देगी, और मर्डर हो जाता है, रेप करके मर्डर हो जाता है, वो वैसे ही मर जाती है। और अगर वो जिंदा रह जाएगी तो सोसाइटी उसको ऐसे ही बोल बोल के मार देगी, के मरेगी, हर दिन वैसे ही मरेगी। घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, पहली बात लड़कियों को ऐसा होता है। दूसरी बात, सोसाइटी उस लोगों को इतना ताना देगी, ऐसे कम से कम सिंपैथी देती है लोग कि लड़की का मर्डर हो गया, रेप हुआ, सिंपैथी मिल रहा है। जैसे अभी कोलकाता में हुआ, वहां पे सिंपैथी मिल रहा है, बहुत सारे लोग उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। भाई अगर वो बच जाती है वहां पे, अगर जिंदा रहती है, अगर हॉस्पिटल में कुछ टाइम तक उनको बहुत सिंपैथी मिलती है, उसके बाद वो सारी सोसाइटी उनके पीछे पड़ जाती है कि फिर ये ऐसी लड़की है, इसके साथ ये हुआ है, उसके साथ वो किया है, तो फिर ना किया जाए वैसे। तो एक चीज आप बताइए कि जो लड़की के साथ इस तरह की घटनाएं होती है, लड़की के चीज को दबाया जाता है, तो किसी लड़की के साथ गलत हुआ तो गलत करने वाला शर्म आना चाहिए या उसे छिपना चाहिए, या जिसके साथ गलत हुआ उसको छिपना चाहिए? सबसे पहली बात तो जो गलत किया है उसे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि लड़की ने यहाँ पे रेप नहीं किया, यहाँ पे लड़की का रेप हुआ, तो इसमें लड़की की कोई गलती थी ही नहीं। जैसे वो डॉक्टर थी, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, वो 36 घंटे ड्यूटी अपना कर रही थी, ये नहीं थी कि वो कोई और कार्य कर रही थी। तो यहाँ पे लड़कों की सरासर गलती थी, और इसमें लड़की को शर्म करने वाली कोई बात ही नहीं थी। सोसाइटी आजकल सबसे ज्यादा इस बातों को दबाता है या फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है रेपिस्ट लड़कियों को, लेकिन ये सबसे शर्मनाक चीज है, क्योंकि लड़की वो विक्टिम है, वो ऐसा नहीं है वो रेपिस्ट नहीं है, विक्टिम है। उसको एक हृदय के साथ साथ उसको इज्जत भी देना चाहिए कि उसके साथ गलत हुआ है, हमने किया नहीं है, उसने गलत तो जान के नहीं किया। और सब फैमिली को ज्यादातर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि फैमिली ऐसे बातों को बहुत हद तक छिपा लेते हैं या फिर देते हैं। हाँ। अच्छा एक बात होती है, भारतीय कानून में आप लोग लॉ स्टूडेंट है, इस तरह की हीनियस क्राइम में फांसी की सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरे को जहाँ तक पर्सनली लगता है फांसी से बढ़ के सजा होनी चाहिए, क्योंकि सबसे इजी वे फांसी होता है इन बायोलॉजी में, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ गर्दन की हड्डी डायरेक्ट टूट जाती है, उसमें सबसे कम पीड़ा होती है। जहाँ तक सुसाइड करने में सबसे इजी वे फांसी ही होता है। मेरे हिसाब से उसको इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहिए, उसको दर्द देके बहुत ज्यादा। यस, आपके हिसाब से फांसी होनी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से होना चाहिए कि या तो उसे पब्लिक में ही औरतों से इतनी मार खिलवानी चाहिए, उसको पहले तो छोड़ देना चाहिए पब्लिक प्लेस में जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही है, वहां पे महिलाओं के अंदर इतना गुस्सा होगा कि वो खुद ही उसको देख के उसको वहीं पे जान से मार देगी। तो उसको उस तरह से औरतों के हाथों मरना चाहिए तड़प तड़प के, नहीं तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देके या फिर कानूनी तरह से उसे किसी और वे से मारना चाहिए जिसमें उसे बहुत दर्द और वो तड़पे अपनी जिंदगी के लिए, जैसे वो लड़कियां तड़पती है जो तब मरती है जिनका मर्डर होता है। सही बात बोली है। जी जी बिल्कुल सही बात बोली। इनका सपोर्ट करते हैं? जी एकदम सपोर्ट करते हैं हम भी। आप एक मर्द हैं, एक जी जी हम भी एक लॉ स्टूडेंट हैं, हम भी यही चाहते हैं कि मतलब उनको तरफ तरफ के मारा जाए, मतलब ऐसे ही नहीं किया जाए। बिल्कुल। तो देखिए एक लंबी चर्चा होगी, चूंकि बात इस पे करना इसलिए जरूरी था। नंबर ऑफ लॉ स्टूडेंट जो है आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये सब लोग थे हमारे साथ, सबने अपनी अपनी कुछ ना कुछ राय रखी, अपने अपने बातों को रखा। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। लोग ये सोचते हैं कि इतना कम जो इम्प्रिजमेंट का है, जैसे लाइफ इम्प्रिजमेंट है, वो होना चाहिए, डेथ पेनल्टी में कन्वर्ट होना चाहिए, उनको या तो शूट आउट करना चाहिए या फिर उनको फांसी की सजा। लेकिन इनमें भी इतना गुस्सा है, चूंकि कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, कानून का इनको नॉलेज है, बहुत लोग तो फाइनल ईयर में भी है, लेकिन इनका ये कहना है कि जो इस तरह के जो अपराधी है उसको तरपा तरपा को ऐसा दर्द भरा उसको मौत देना चाहिए, ताकि लोगों में एक मैसेज आए कि आप इस तरह के अगर क्राइम और हीनियस क्राइम करेंगे तो आपके साथ भी, आपके लाइफ के साथ इस तरह की सजा का प्रावधान होगा। लेकिन हमारे जुडिशियरी सिस्टम में इस तरह का कोई प्रावधान अभी तक फिलहाल उस तरह का है नहीं। लेकिन इस तरह के क्राइम जो है अब बढ़ते ही जा रहे हैं। अब भारत की बात कर लो तो हर 16 मिनट में एक रेप केस काउंट होता है। अब ये आने वाले टाइम में किस ओर ले जाएगा भारत को, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन सरकार, सिस्टम और पुलिस प्रशासन सबको बहुत चाक चौबंद होना पड़ेगा, इस पे बहुत गहन से सोचना पड़ेगा, वरना इस तरह की चीजें बाहर आती रहेंगी। फिलहाल आपके जो विचार होंगे, आपके जो कमेंट्स होंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप बताइएगा। आप देख रहे हैं द पट्टा फोरम, मैं हूं आपके साथ सत्यम।